परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् याच लोके सुदुर्लभम्। पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चना लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज के। महाराजा छत्रसाल के। गुरु जी मंगलदास महाराज के। परमहंस महाराज के। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के। तीनों पुरी धाम के। हिंदू सनातन धर्म के। सर्व सुंदर साथ के। राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कही। राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कही। जही विध राखे राज तेहि विध रहिए। जही विध जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। जेहि विध श्री राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा कही प्यारे सदा सुखी रही। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा कही प्यारे सदा सुखी रही। श्री राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कही। राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। राज श्यामा कही प्यारे परम धाम गए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। राज श्यामा कही प्यारे परम धाम गए। सदा सुखी रहिए। सदा सुखी रहिए। सदा सुखी रहिए। सदा सुखी रहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या हमारे इस महाकुंभ के पावन पर्व पे श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के आयोजन में
इस सुंदर शिविर का आयोजन हो रहा है और ऐसे 1 लाख से अधिक शिविर यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि महाकुंभ का मेला इतना बड़ा और इतना विस्तार पूर्वक है। आप दर्शन करने निकलेंगे तो 6-7 दिन दर्शन करते हुए घूमते रहेंगे तो भी पूरे शिविर के दर्शन नहीं हो पाएंगे। और कई बड़े बड़े शिविर भी लगे हुए हैं और कई छोटे रूप में है, कई मध्यम रूप में है। सभी परमात्मा के यश गा रहे हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है कि प्रयागराज तीर्थ में बैठ करके संगम के तट पे परमात्मा के यश और गुण को गाएंगे तो हमारे दिल में भक्ति का उदय होगा, प्रेम का उदय होगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति रहेगी तो जीवन में शांति आएगी। हर एक को जीवन में शांति चाहिए। आप देखिए, क्योंकि अशांति में कोई जीना नहीं चाहता है। चाहे छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, छोटा समाज हो, बड़ा समाज हो, छोटा देश हो, बड़ा देश हो, अशांति किसी को अच्छा नहीं लगता है। सब सोचते हैं कि हम शांति से रहें, प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें, मिलजुल करके रहें, किसी को कष्ट न दें। ऐसे भाव लेकर के सभी भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं। और एक ऐसा वर्ग है जो भक्ति नहीं करता है, वो दूसरे को सताने में, कष्ट देने में, परेशान करने में, लड़ाई लड़ने में, झगड़ा करने में, ईर्षा और द्वेष फैलाने में लगा रहता है, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति का अंकुर नहीं है, धर्म का अंकुर नहीं है। उसने अधर्म का मार्ग ले लिया, अन्याय का मार्ग ले लिया, शोषण का मार्ग ले लिया। पर जो व्यक्ति उस मार्ग में चलता है ना, अन्याय के मार्ग में, थोड़े दिन उसको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, पर एक दिन उसको भी पछताना पड़ेगा और एक दिन ऐसे झंझट में फंस जाएगा कि जीवन भर पछताता रहेगा कि मैंने जो कुछ कर्म किया, जो कुछ मार्ग चुना, वो अच्छा नहीं था। मुझे धर्म का ही मार्ग चुनना था, सत्य का ही मार्ग चुनना था, भक्ति का ही मार्ग चुनना था। ये लड़ाई और झगड़े का मार्ग, ईर्षा और द्वेष का मार्ग मेरे लिए अनुकूल नहीं रहा। तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में उसी प्रेम का मार्ग, उसी भक्ति का मार्ग, सेवा का मार्ग का सुंदर चित्रण कर रहे हैं, सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। महाकुंभ के मेले में प्राणनाथ जी महाराज का पदार्पण हुआ है। विक्रम संवत 1735 में उन्हीं दिनों में उतरे हुए प्रकरण का सार सबके समक्ष रखा जा रहा है, समयानुकूल जानते हुए, समय सापेक्ष जानते हुए। तो देखिए कि आज हम लोग संगम स्नान के लिए भी गए, तो जाते हुए हम लोगों ने देखा कि इतने मतावलंबी, इतने संप्रदाय, पंथ, मत इत्यादि के, मत मार्ग के सभी साधु सन्यासी, सभी भक्तजन इस महाकुंभ के पर्व पे आए हैं, तो एक श्रद्धा को लेकर के आएंगे। सबके हृदय में एक श्रद्धा है कि हम सदा परमात्मा के चरणों की वंदना करें और परमात्मा के हो करके रहे। अब जिस इष्ट को उन्होंने माना है, पाया है, जपा है, क्योंकि अनेक देवी देवताओं का ये स्थान है। भारतवर्ष कोई आज का नहीं है। ये क्या है कि
भारतवर्ष का ये हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म कोई आज का धर्म नहीं है। जब से सृष्टि बनी तभी से धर्म शुरू हुआ, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि रची और पहले तो जीव जंतुओं की सृष्टि, कीड़े मकोड़े की सृष्टि, वन वृक्ष की सृष्टि और पशुओं की सृष्टि, फिर मानव की सृष्टि परमात्मा ने रची। तो जितने भी और जीव हैं एक निश्चित नियम में सब जी रहे हैं, उनको कानून की कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने एक हिसाब से वो जी रहे हैं, एक प्रकृति के स्वभाव के हिसाब से उनका जीना और संतान का जन्म देना, पालन पोषण करना और अंत में शरीर को त्यागना, एक प्रकृति के हिसाब से उनका चल ही रहा है, सो चल रहा है। पर जब परमात्मा ने मानव की सृष्टि की, मानव की सृष्टि करने के बाद परमात्मा ने देखा कि इसको तो एक संविधान में बांधना पड़ेगा, एक नियम में बांधना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास इतनी बुद्धि हमने दे रखी है, ये बुद्धि का सदुपयोग नहीं करेगा, बुद्धि को सही दिशा नहीं देगा, तो ये दुनिया में कोई भी आतंक फैला सकता है, कोई भी दुनिया में अनाचार, अत्याचार, दुराचार, पापाचार कुछ भी कर सकता है। और जानवर को देखिए कि जब जन्म होता है तो बच्चों के प्रति उनके माँ, विशेष करके माँ का और बाप का भी, कई कई चिड़ियों में आप देखिए बाप भी बच्चों को खिलाता है। तो आप देखिए कि स्वाभाविक रूप से बच्चे भी अपने माँ बाप को पहचान रहे हैं और माँ बाप भी उनको कुछ खिला पिला रहे हैं। पर अधिकांश जानवरों में आप देखते हैं तो केवल माँ खिलाती है, माँ बच्चों को प्यार देती है, स्नेह देती है और बच्चे भी माँ को पहचानते हैं। आप देखिए गाय के बछड़े को, आप देखिए बछिया को, आप देखिए कई सारी गाय होती है और वो जैसे ही यहाँ से खुलती है तो इधर उधर दौड़ करके अपने माँ के पास पहुंच जाती है। कैसी पहचान है ना। और गौशाला में बहुत सारे बछड़े होते हैं, पर हर एक बछड़े को छोड़ो तो अपने माँ के पास ही सब पहुंच जाते हैं, जल्दी जल्दी करके दौड़ करके वहां पहुंच ही जाते हैं। और माँ भी ऐसे सूंघते ही पहचानती है कि ये मेरा ही बछड़ा है। दूसरे के बछड़े को तो गाय दूध नहीं देती है, पहचान जाती है। एक प्राकृतिक नियम है ना, प्राकृतिक हिसाब से ही ये सब होता है। पर जानवरों में एक चीज है कि जैसे ही बछड़े 1 साल के हो जाते हैं तो फिर माँ को पहचानना भूल जाते हैं, माँ भी उनको पहचानना भूल जाती है। छोटे अवस्था में ही माँ उनको चाटती है, प्यार करती है, स्नेह करती है, परंतु थोड़े बड़े होने के बाद आपस में माँ बच्चे का रिश्ता भंग हो जाता है, सब भूल जाते हैं। पर परमात्मा ने मानव की सृष्टि की तो परमात्मा ने क्या किया कि मनुष्य भी ऐसे ही पशुओं की तरह रहे। तो मनुष्य जीवन का अर्थ क्या हुआ, मनुष्य जीवन का मूल्य क्या हुआ? मनुष्य को अपनी माँ को जीवन भर पहचानना चाहिए। आजीवन ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे सगे संबंधी है, भाई बंधु है। मनुष्य को आजीवन पहचानना चाहिए और आजीवन एक दूसरे का आदर कदर करना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। परमात्मा ने ऐसा सोचा, इसलिए मनुष्य के लिए विधान की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले वेद, 4 वेद है ना, 4 वेद में मुख्य रूप से ऋग्वेद सबसे पहले, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए 4 वेदों की रचना की मनुष्य को एक संविधान में बांधने के लिए, और यही कहा कि जन्म देने वाली जो है उनको माँ कहो, माता कहो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब शिक्षाएं वेदों के द्वारा जगत के मानव को दी गई और निश्चित संविधान में बांधा गया। आप देखिए पहले वैदिक संविधान के द्वारा हिंदू सनातन धर्म का संचालन हुआ, पूरे विश्व में विश्व मानव के लिए वैदिक संविधान बनाया गया।
फिर उसके बाद उपनिषद काल आया, तो उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान देते हुए उनको निश्चित संविधान में बांधना चाहा। मनु महाराज आए तो मनुस्मृति लिख करके उन्होंने फिर संविधान में और वैदिक संविधान में अपने ढंग से उन्होंने थोड़ा संशोधन किया। बाद में और भी ऋषि मुनि महात्मा आए और नए नए ग्रंथों की रचना करते गए। जितने ग्रंथों की रचना हुई धर्म ग्रंथों की, मनुष्य को ही शिक्षा देने के लिए, मनुष्य को ही सन्मार्ग प्रदान करने के लिए, मनुष्य को ही मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, जीवन अच्छा जिया जाएगा तो ही तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। जीवन हम ढंग से नहीं जी पाए तो मोक्ष कहाँ है, कुछ मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं। ये चक्र चलता रहेगा, जन्म मरण का चक्र कभी नहीं छूटेगा। इसलिए अच्छा जीवन जीने की शिक्षा धर्म शास्त्रों में दिया जाता रहा। पौराणिक काल आया तो पुराणों के द्वारा कैसे जीवन जीना, ये संविधान के रूप में एक ही चीज है, उसमें जरा 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 परिवर्तन करते हुए समय सापेक्ष उसको बनाते हुए लाया गया। फिर संत मुनियों का, संत महात्माओं का आगमन शुरू हो गया। कबीर जैसे, गुरु नानक जैसे, दादू दयाल जैसे, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य आदि आदि जब आचार्य और संतों का आविर्भाव शुरू हो गया, शंकराचार्य देखिए, ये सब संत गुरुजनों का आविर्भाव हुआ, तो उसी वैदिक, उसी पौराणिक जो नियम है उनको ही और प्रभावी बनाते हुए और उनको भी व्यवस्थित बनाते हुए उन्होंने भी धर्मशास्त्रों की रचना की। अपने अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने अपने शिष्यों को धर्म की शिक्षा दी अपनी वाणी के द्वारा। और कालांतर में हमारे सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का आगमन हुआ। देवचंद्र जी महाराज के आगमन के पीछे एक पूर्व इतिहास भी है। अन्य संत गुरुजनों के आगमन के पीछे पूर्व इतिहास जैसे भी लिखा गया है, पर हमारे श्री देवचंद जी महाराज के जीवन आगमन के पूर्व एक इतिहास है कि वो साक्षात श्यामा स्वरूप है, परम धाम में साक्षात राधा स्वरूप है। वही देवचंद्र जी महाराज के रूप में पुरुष लीला करने के लिए और जगत को ब्रह्म ज्ञान सुनाने के लिए सुख से तल करो संसार, ये भाव लेकर के श्री देवचंद्र जी महाराज का आविर्भाव हुआ। और देवचंद्र जी महाराज ने पूरे अपने जीवन काल में त्याग और तपस्या के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा उन्होंने दी। और जब उनको श्रीमद् भागवत के मध्य श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए और तारतम महामंत्र मिला, तो उन्होंने फिर नौतनपुरी धाम की स्थापना करके वहां से प्रचार विस्तार किया, जागने की, सबको ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान से अभिभूत कराया और सबको ये बताया कि देखो हम सबकी आत्मा उस दिव्य परम धाम से आई है। हम केवल संसार में जन्मे, इतनी बात नहीं है कि संसार में हमारा जन्म हुआ, इतना ही नहीं है। हमारी आत्मा पहले परम धाम में थी, वहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजश्यामा के चरणों में लोटपोट करती थी, उठती थी, खेलती थी, नाचती थी, गाती थी, आनंद विभोर होती थी और वहाँ के सच्चिदानंद का उपभोग करती थी। परंतु उनको और ज्यादा अनुभव कराने के लिए, सुख दुख का भी अनुभव कराने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अक्षर को आदेश दे करके ये ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड की रचना की और उन ब्रह्म सृष्टि के आत्मा को भी जगत में भेजा गया। वही आत्माएं आप सबकी आत्माएं हैं जो मेरे करीब आकर के ब्रह्म ज्ञान सुन रही है। इसलिए हर एक को अपनी आत्मा को परम धाम में जगाना होगा जहाँ से आत्मा आई है, जहाँ से आत्मा का संसार में अवतरण हुआ, उसे मूल मुकाम में, मूल मिलावा में आत्मा को जगाना होगा। ये देवचंद्र जी महाराज ने शिक्षा दी, बहुतों को जगाया, ब्रह्मज्ञानी की शिक्षा दी नौतनपुरी धाम के द्वारा, जो हमारा एक प्रणामी परंपरा में प्रथम धाम के रूप में, आद्य धर्मपीठ के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। फिर उनके कार्यकाल के बाद महामती प्राणनाथ जी उसी दिव्य ज्ञान को, उसी ब्रह्म ज्ञान को वाणी के रूप में प्रवाहमान करके सदगुरु महाराज ने मौखिक शिक्षा दी। तारतम महामंत्र के द्वारा उसका विश्लेषण करके, उसकी व्याख्या करके, उसकी महिमा और उसका विस्तार करके उन्होंने जगत के जीवों को और ब्रह्म सृष्टि को जगाया।
महामती प्राणनाथ जी ने देखा मौखिक शिक्षा दे करके हम कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस को शिक्षा देंगे, इसलिए उसको अवतरण कर दिया जाए, लिपिबद्ध कर दिया जाए, चौपाइयों में आबद्ध कर दिया जाए, ताकि युग युग तक, शताब्दी शताब्दियों तक, सहस्राब्दी तक, हजारों हजार साल तक भी वो ज्ञान अमीट बन करके रहे, अखंड बन करके रहे, ताकि जगत के सारे जीवों को अखंड परम धाम जानने का, समझने का और अपनी आत्मा को अखंड परम धाम में पहुंचाने का मौका मिले। ये उद्देश्य लेकर के महामती प्राणनाथ जी ने ये तारतम सागर का प्रणयन किया, तारतम सागर का अवतरण किया। उनके मुखारविंद से चौपाइयां अवतरित होती थी, जहां भी जाते थे दिन भर यात्राएं करते थे, और शाम को जब चर्चा में बैठते थे, सत्संग में बैठते थे, तो उनके मुखारविंद से वाणी प्रकट होती थी। उस वाणी को शिष्य लोग लिपिबद्ध करते थे, लिखते थे, और वही वाणी के रूप में आज हमारे समक्ष एक संग्रह है। कितनी बड़ी बात है कि ऐसे साक्षात महामती प्राणनाथ जी की वाणी का हम पठन पाठन पारायण अध्ययन चिंतन चर्चा वार्ता हम लोग करते हैं और अपने जीवन को सुंदर और सुखद बनाते हैं। तो प्राणीनाथ जी महाराज अपने यात्रा क्रम में देश विदेश भ्रमण करते हुए जब महाकुंभ के मेले में हरिद्वार पहुंचे, तो 3-4 प्रकरण जो है वाणी में हरिद्वार में अवतरित प्रकरण है। हरिद्वार का प्रसंग लेकर के विजयाभिनंदन निष्कलंक बुधावतार की पदवी से विभूषित होने का प्रसंग यहाँ पर प्राणीनाथ जी महाराज ने स्वयं प्रस्तुत किया है। तो उसी प्रसंग को हम लोग भाई नैरे नवखंडो आरती के रूप में हम लोग सुनते रहे। 6 दिन तक उसका आस्वादन हम लोगों ने बहुत आनंद पूर्वक हम लोगों ने किया। और उसी प्रसंग को और एक प्रकरण प्राणनाथ जी महाराज, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी बरस शास्त्र 4-660 बीता समय दुनिया को भयो आचार, ऐसे करके अक्सर भगवान की बुद्धि धनी जी के ध्यान में बैठी हुई है रास लीला होने के पश्चात। और फिर कहते हैं कि इस प्रकार से वही बुद्धि बुद्ध जी के रूप में फिर कहते हैं कि वर्ष शास्त्र 4,660 वर्ष व्यतीत होने के बाद दुनिया को फिर से ब्रह्म ज्ञान बरसाने के लिए, फिर से जगत को एक करने के लिए और अनेक प्रकार के विवादों में पड़े हुए लोगों को एक संवाद में लाने के लिए, एक परमात्मा की भक्ति से जोड़ने के लिए उनका फिर आविर्भाव हुआ है और दुनिया वाली उनको पहचान रही है। हरिद्वार में सारे संप्रदाय के लोग महामती प्राणनाथ जी की उस महावाणी को पहचान रहे हैं और उनके स्वरूप को अच्छी तरह जान रहे हैं। तो उस समय कौन कौन से धर्म थे जब महामती प्राणनाथ जी धर्म प्रचार करने के लिए निकले और हरिद्वार तक आए, तो किन किन लोगों से, किन किन धर्मावलंबियों से प्राणनाथ जी महाराज की मुलाकात हुई और धर्म चर्चा हुई, तो यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले हिंदू, क्योंकि हिंदू समाज तो पहले तो पूरे विश्व में सनातन हिंदू समाज ही था, एक ही धर्म था विश्व में, एक ही धर्म था सनातन धर्म, परंतु कालांतर में भिन्न भिन्न स्थानों में और भी अवतारी पुरुष आए और उन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की। इसलिए हिंदू धर्म जो है मूल रूप से जो था वो केवल हिंदुस्तान का धर्म या नेपाल में, भारत में, भूटान में ये धर्म सीमित होकर के रहा। पर आजकल आप देखेंगे तो विश्व के कई देश में हिंदू मंदिर बन रहे हैं। अमेरिका में बहुत सारे हिंदू मंदिर बने हैं, कनाडा में हिंदू मंदिर बने हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड जिसको कहा जाता है, वहाँ भी हिंदू मंदिर बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे हिंदू मंदिर बने, न्यूजीलैंड में है। अभी आप देखिए कि मस्कत हम लोग गए थे, वहाँ भी हिंदू मंदिर के दर्शन हुए, दुबई में भी हिंदू मंदिर के दर्शन हुए, अभी आबू धाबी में बहुत बड़ा हिंदू मंदिर वहाँ पर स्थापित हुआ है। तो विश्व के कंबोडिया में भी सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ऐसा कहा जाता है, प्राचीन हिंदू मंदिर वहां पर भी है। तो पहले भी विश्व में हिंदू धर्म ही था। बीच में कुछ
अन्य देशों में हिंदू धर्म के उसका विस्तार कम होता गया, पर आज फिर हिंदू धर्म विश्व भर में फैल रहा है। विश्व भर में सनातन हिंदू धर्म के मंदिर बनते जा रहे हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म को अच्छी तरह हम जाने समझें और उसका प्रचार करें। पर हिंदू धर्म शांति का धर्म है, सद्भाव का धर्म है, प्रेम का धर्म है और सबको जोड़कर चलने वाला धर्म है। फिर प्राणनाथ जी महाराज जब प्रचार यात्रा में थे तो मुस्लिम लोग भी उनको मिले, क्योंकि भारत देश पर उनका ही शासन चलता था। तो प्राणनाथ जी कहते हैं मुस्लिम भी मुसलमान कहते। फिर फिरंगी, हिंदू मुसलमान में फिरंगी कहते अंग्रेजों को, जो ईसाई होते हैं ना, ईसाई धर्म पालन करते हैं ना अंग्रेज लोग, जो ब्रिटिश के जो लोग थे और जो अमेरिका में वो जो है ईसाई है, अंग्रेज लोग जितने भी हैं प्राय ईसाई होते हैं। तो उनको फिरंगे करके प्राणीनाथ जी ने कहा, क्योंकि वो फिरते हुए घूमते हुए आए थे, जगह जगह घूमते हुए जहाज में बैठ करके वो भारत को आए थे, इसलिए उनको फिरंगी कहा। तो फिर कहते हैं कई जातें और कई प्रकार की जातियां हैं। तो होदी बोधी जैन अपार, होदी मतलब यहूदी धर्म भी है। पहले ईसाई धर्म आने से पहले विश्व में यहूदी धर्म का भी बड़ा प्रचार था। आज भी यहूदी लोग दुनिया में मिलते हैं जिनको ज्यूइश करके कहा जाता है। तो ऐसे यहूदी भी हैं। फिर बोधि मतलब बुद्ध को मानने वाले। ऐसे तो बुद्ध भगवान का जन्म नेपाल में हुआ, उन्होंने त्याग तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। भारत के गया में आकर के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वो भारत के गया जी में आकर के त्याग तप करते रहे, वहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई बुद्ध जी को। तो ऐसे तो हिंदू धर्म के ही एक अंग है वे भी, परंतु देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो बुद्धिज्म जिसको कहा जाता है, महामती प्राणीनाथ जी के सामने बुद्धिस्ट लोग भी आए, वो भी मिले उस समय। जैन अपार, फिर जैन धर्म जो ऋषभ देव जी से चल करके महावीर स्वामी के द्वारा इसका विश्वव्यापी विस्तार हुआ, जैन लोग वो भी मिले। तो प्राणीनाथ जी महाराज कैसे मुझे इतने सारे धर्मावलंबी मिले मेरी जागनी यात्रा के दरमियान में, और सबसे वार्ता हुई, सबसे चर्चा हुई और सबसे ब्रह्म ज्ञान के विषय में खोजी की गई कि आपका ज्ञान कितना ऊंचा है और आप किस पर ब्रह्म की भक्ति करते हैं। बादे सोब्रोध बधारिया करी अग्नि उदयकार, प्राणीनाथ जी कहते हैं बहुत सारे धर्मावलंबी इकट्ठे होते हैं ना तो वाद विवाद करते हैं, हमारा धर्म बड़ा तुम्हारा धर्म छोटा, ऐसा करके। तो प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा कि कोई धर्म बड़ा और छोटा नहीं होता है, उस धर्म का जो सिद्धांत है वही बड़ा छोटा होता है। धर्म ग्रंथ तो सब पूज्य और महान है, पर धर्म ग्रंथ में सिद्धांत कितना ऊंचा है उसको हमें ढूंढना है और उसकी खोज हमें करनी है। जैसे आप देखिए ना कि बत्ती तो सब जगह जलती है ना, सायंकाल होते ही बत्तियां जलाई जाती है, पर कोई कोई बत्ती क्या है कि कम उजाला देने वाली बत्ती होती है ना। जैसे हम लोग दिया जलाते हैं तो कुछ दिए से कम उजाला निकलता है, कुछ बड़े रूप में दिया जलाया जाए तो ज्यादा प्रकाश निकलता है। इसी तरह जो बिजली का बल्ब हम लोग जलाते हैं तो छोटे छोटे बल्ब से कम प्रकाश निकल रहा है, बड़े बड़े बल्ब से हेलोजन इत्यादि जलाया जाए तो बहुत ज्यादा प्रकाश निकलता है। ऐसे धर्म ग्रंथों में भी ब्रह्म का प्रकाश, ब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म का विश्लेषण कितना व्यापक रूप से हुआ है। फिर आप देखिए आईने का उदाहरण लिया जाए तो कुछ आईने में आपका चेहरा आधा अधूरा दिखलाई देता है ना, स्पष्ट नहीं दिखलाई देता, अस्पष्ट दिखलाई देता है आपका चेहरा। कुछ आईना आप देखते हैं तो खुद अच्छा दिखलाई देता है, और कुछ आईने में इतना सुंदर दिखलाई देता है जितना आप सुंदर होते भी नहीं है। आप ऐसे इतने सुंदर नहीं है, पर आईना देखने से बड़ा गजब लगता है, बहुत सुंदरता आप में आ जाती है। तो ये क्या है कि वो आईने का प्रभाव है। आईना कितना वो
स्वच्छ है, उसी हिसाब से ये प्रभाव बढ़ता जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी कहते हैं कि जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए, उन धर्म ग्रंथों में परमात्मा की महिमा का प्रकाश कितना ज्यादा है, उसकी महिमा होती है, उसकी विशेषता होती है। तो प्राणनाथ जी महाराज ने भी अपनी वाणी में ब्रह्म का प्रकाश, तारतम का प्रकाश, परम धाम का जोश, परम धाम का आवेश पूरी तरह इसमें उन्होंने भर रखा है। और सबको ये चीज बताते हैं प्राणनाथ जी महाराज की ये तारतम वाणी में भी ब्रह्म ज्ञान का भरपूर प्रकाश भरा हुआ है, एकदम जाज्वल्यमान प्रकाश है, अति जो है प्रशंसनीय इसमें ब्रह्म ज्ञान लिखा गया है। इसलिए इसका अध्ययन हम करेंगे तो परस्पर विरोध नहीं रहेगा, हम एक दूसरे से धर्म के नाम पर लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। क्योंकि धर्म का अंत क्या होता है, जो सबको मिला करके रखे, सबको इकट्ठा करके रखे। धारणा धर्म त्यागो धर्मो धारयते प्रजा, कहते ना, जो लोग हृदय में धारण करें उसी को धर्म कहा जाता है, और धर्म के द्वारा ही प्रजाजनों की रक्षा होती है। तो सब सत्य को धारण करें, प्रेम को धारण करें, शांति को धारण करें, परब्रह्म परमात्मा की भक्ति को धारण करें, उसी को धर्म कहा जाता है। धर्म कभी लड़ाता नहीं है, अधर्म लड़ाता है। धर्म हमेशा बांध करके रखता है, अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं ना, रिलीजन का अर्थ भी बांध करके रखना होता है, इकट्ठा करके रखना होता है। तो प्राणनाथ जी ने कहा धर्म सबको मिला करके रखता है, एकजुट बना करके रखता है। इसलिए धार्मिक लोगों को धर्म के नाम पे विवाद नहीं करना चाहिए। अगर मन में जिज्ञासा हो तो संवाद जरूर करना चाहिए, पर विवाद नहीं, लड़ाई नहीं, खिंचातानी नहीं, मेरा तेरा नहीं, छोटा बड़ा ऐसा भेदभाव कभी रखना ही नहीं चाहिए। श्री जी कहते हैं कि कहावे धर्म पंथरे लड़े माहे बैरे। अगर हम अपने आप को धार्मिक कहलाएं और लड़ाई लड़े, ईश्वर के नाम पे लड़ाई लड़े, धर्म के नाम पे लड़ाई लड़े, ये शोभा की बात नहीं है। धार्मिक लोगों को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अंग असुराई को अधिकार, क्योंकि धर्म के नाम पे कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसके अंग में असुर का प्रवेश हो जाता है, सूर नहीं रहेगा उसके हृदय में, क्योंकि सूर देवता को कहा जाता है ना। देववृत्ति क्या करे कि मिलकर के रहो, देववृत्ति में लड़ाई झगड़ा नहीं है, देवता लोग हमेशा मिलकर के रहते हैं। असुर लोग कभी मिल करके नहीं रहते हैं, उनमें आपस में ईर्षा द्वेष मेरा तेरा ऐसे चलते ही रहता है असुर और देव में। क्योंकि एक समय का उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि एक समय में भगवान विष्णु ने सोचा कि असुर लोग लड़ते रहते हैं, देवता लोग नहीं लड़ते रहते हैं, तो कारण क्या है इसका पता लगा लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार अब उन्होंने भंडारा दिया सबको, असुरों को भी बुलाया, देवताओं को भी बुलाया, और बहुत बढ़िया मेवा मिष्टान्न से युक्त भंडारा उन्होंने तैयार किया और सबको उन्होंने बैठाया। पर बैठाने के बाद कहा जाता है, गुरुजन ये उदाहरण देते रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया कि सबके हाथ में एक जो है ना लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया, हाथ जहाँ से मुड़ता है ना वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया, और बांध करके कहा कि भंडारा है आप लोग खाओ। तो असुरों का भी हाथ बांध दिया, हाथ मुड़ता नहीं है, देवताओं का भी हाथ मुड़ता नहीं है। पर देवता लोगों ने क्या किया कि एक सामने बैठा एक इधर बैठा, ऐसे होकर के आमने सामने पंक्ति में देवता लोग बैठे, तो इधर वाले ने सामने वाले को खिला दिया। बिना हाथ मुड़े ही खिलाया जा सकता है ना, कि सामने वाले को खिलाना है तो हाथ क्यों मोड़ना। उसने इसको खिलाया, देवता लोगों का पेट भर गया। और असुर लोग क्या है कि अपने मुंह में डालने के लिए ऐसे उछालते, आकाश में चला जाता है और जमीन में वो गिरता है, भोजन मुंह में आता ही नहीं है। खुद खाने के लिए असुर लोग प्रयास करते, उनके सिद्धांत में खिलाना नहीं है, खाना है, मिलकर रहना नहीं है, झगड़ना है उनके सिद्धांत में। इसलिए वो क्या करते हैं कि भोजन को ऊपर उछालते और ऐसे मुंह करके उसको खाने की कोशिश करते, मुंह में जाता ही नहीं है। असुर सारे भूखे रहे, देवता लोगों का पेट भर गया।
तो उस समय विष्णु भगवान ने सबको इकट्ठा करके समझाया कि देखो, जहाँ प्रेम है वहाँ कोई भूखा नहीं रहता है, जहाँ प्रेम है वहाँ मिलने की भावना होती है, सब कोई एक परिवार की तरह मिल करके रहते हैं। और जहाँ द्वेष है वहाँ आप सब भूखे रह जाते हैं। द्वेष कभी किसी का पेट नहीं भरता है, वो भूखा ही रहता है हमेशा। इसीलिए द्वेष किसी से मत करो। असुरों, तुम लोग भी देवताओं की तरह प्रेम करना सीखो, मिलकर रहना सीखो। तो प्राणनाथ जी ने भी यहाँ असुर शब्द प्रयोग किया है। तो कहते हैं कि लोग धर्म के मार्ग में चलते हुए प्रेमी आत्मा बने, असुराई बुद्धि का प्रयोग न करें, क्योंकि असुराई बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अंग असुराई को अधिकार, तो भूखे रह जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे, कोई किसी का हित चिंतक नहीं बनेगा, न कोई किसी का मित्र बनेगा, बस लड़ते रहो, झगड़ते रहो, ऐसी स्थिति आ जाएगी। पशु पंखी साधु न छूटे, कहूँ पुकार न कहूँ बहार। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज जी उदाहरण देते हैं कि जो मुगल लोग राज कर रहे थे ना, प्राणनाथ जी के समय में तो औरंगजेब का राज था ना, तो सबसे पहले बाबर आया। मुगलों में सबसे पहले भारत में लूटने के लिए बाबर आया था, और उसने बड़ी लड़ाइयां लड़ी, और जो अयोध्या में राम मंदिर था अपने सेनापति को भेज करके उसको भी तुड़वाया। उसने देखा कि हिंदुओं के मूल केंद्र स्थान को हम नष्ट कर देंगे तो सारे के सारे ये लोग भी इस्लाम में दीक्षित हो जाएंगे, ऐसा सोच करके उसने बड़ा भारी प्रयास किया। उसके बाद उसकी संतान राज करने लगी। फिर प्राणनाथ जी महाराज धर्म प्रचार जब कर रहे थे तो औरंगजेब का राज चल रहा था। वो भी असुराई वृत्ति को लेकर के उसने भी कृष्ण जन्मभूमि में भी उसने वो जन्मभूमि मंदिर को तोड़ करके वहां भी मस्जिद बना दिया, और काशी विश्वनाथ के वो जो ज्ञान वापिका जो शिव जी का मंदिर है उसको भी तोड़वा करके वहां भी मस्जिद बनवा दिया। तो ऐसे समय में प्राणनाथ जी वाणी का अवतरण कर रहे हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि असुरों का अधिकार बढ़ता जा रहा है, और हिंदू समाज देख रहा है। जैसे आप देखिए ना, मोहम्मद गौरी और लुटेरे, कई लुटेरे आए ना सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, कितने बार 17 बार उन्होंने लूटा उस सोमनाथ के मंदिर को। उस समय सारे पुजारी भी वहां पर हैं, सारे कर्मचारी भी हैं, सारी जनता भी देख रही है। जहाज में लुटेरे बैठ करके आते हैं और वहां के सोना चांदी को लूट कर ले जाते हैं। फिर कोई दाता सोना चांदी वहां लगा देता है, फिर लुटेरे आते हैं, फिर लूट कर ले जाते हैं। ये चलता रहा। तो उस समय सबके सब लोग यही सोचते रहे कि इनके विरुद्ध लड़ने के लिए केवल सेना को जाना चाहिए, क्षेत्रीय लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध लड़ने का अधिकार सिर्फ क्षेत्रियों को है। तो ब्राह्मण लोग भी देखते रहते थे, हे शंकर भगवान बचाइए 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 ऐसा बोलते हैं, पर उनको उनके धर्म बचाने के लिए असुरों को खदेड़ते नहीं है, भगाते नहीं है। वैश्य लोग भी कुछ करते नहीं है। 4 जाति में हिंदू समाज बटा हुआ था, तो महिलाएं भी उस समय पराक्रमी तो रही होंगी, परंतु वो देखते हमें लड़ने का अधिकार नहीं है, लड़ने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है। तो सीमित क्षत्रिय लोग उन असुरों के विरुद्ध लड़ नहीं सके, इसीलिए हमारा मंदिर, हिंदू धर्म का मंदिर बार बार लूटा गया। ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई अनेक उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि ऐसे असुरों का अधिकार बढ़ता चला गया। और प्राणनाथ जी के समय में भी असुरे लगाया रे हिंदुओं पर जेजिया, वाको मिले नहीं खान पान, जो गरीब न दे सके जेजिया, वाको मार मार करे मुसलमान। ऐसी चौपाई आती है ना, राजा ने मनोरे राणे राय तनु, इस प्रकरण में जेजिया कर भी उन्होंने लगा दिया हिंदू धर्म पालन करने के लिए। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये कोई आसुरी बुद्धि का विस्तार हो रहा है, इसीलिए हिंदू समाज को भी जागृत होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। अगर असुरों का ही राज्य चलता रहेगा तो पशु भी काटे जाएंगे, क्योंकि भारत देश ऐसा है कि गाय को मांस मानता है ना। हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में गौ माता कहा जाता है ना। तो हम 3 माता को महत्व देते हैं। धरती माता,
गौ माता और जन्म देने वाली माता। तो जन्म देने वाली माता पूजनीय, आजीवन पूजनीय होती है, हमारे लिए आदरणीय होती है, श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ऐसी ही श्रद्धा गौ माता पे भी व्यक्त करें कि गौ भी हमारी माता है, उनकी भी, वो भी इतना दूध देती है। माँ के दूध से तो बच्चा 1-2 साल तक पुष्टि प्राप्त करता है, पर जीवन भर तो गौ माता का दूध पीता है। तो गौ माता की भी कितनी बड़ी कृपा है, उनकी सेवा होनी चाहिए। पर असुर लोग आकर के गौवध भी करने लगे, गौवध ये भी होने लगा। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, असुरों के राज्य में पशु भी खुशी नहीं है, क्योंकि पशुओं को भी मारा जा रहा है, पक्षियों को भी मारा जा रहा है। पशु पंखी कहते हैं कि असुर लोग तो मांसाहार करते हैं, तो किसी भी जीव का मांसाहार करेंगे, उनको तो मांसाहार की जरूरत होती है। तो साधु संत भी सुखी नहीं है, क्योंकि साधु संतों के ऊपर भी उन्होंने क्या है कि बड़ा प्रहार कर रखा है कि आप लोग ये धर्म नहीं कर सकते, ये नियम नहीं पालन कर सकते, जहां मर्जी परिक्रमा आप नहीं कर सकते। कई कई हमारे तीर्थों में बड़ी बड़ी परिक्रमा होती है, उनको भी रुकवा दिया जाता है कि आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, ऐसे करके ये तपस्या नहीं कर सकते हैं, आदि आदि करके साधु संतों को भी कष्ट दिया जा रहा है। तो किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। पुकार न कहूं बहार, प्राणीनाथ जी कहते हैं किससे पुकार करें, किससे आवाज लगाएं, किससे प्रार्थना कहें, किसको क्या कहें। कोई सुनने वाला यहाँ है नहीं कि आवाज को कोई सुने और समाधान निकाले। तो इसका समाधान तो विजयाविनंदन निष्कलंक बुधा होता है, स्वयं महामती प्राणीनाथ जी इसका समाधान ढूंढ सकते हैं कि सबको एकत्र करना है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, और हम एक हैं ऐसा सोच करके सबको जागृत होना है, तभी हम शक्तिशाली बन सकते हैं। हम बटे तो शक्ति घट जाती है, हम जुड़े तो शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए हम सबको एकत्रित होना है, केंद्रित होना है। श्री प्राणनाथ जी महाराज आह्वान कर रहे हैं, भाजे भजन रे बाजे उत्सव अटके। फिर कहते हैं कहीं भजन मंडली चल रही है तो रोक दिया गया। कई कई जगह असुरों ने जब उनका राज्य चलता था, तो उस राज्य काल में बड़े बड़े भजन मंडली आप नहीं कर सकते, रात को इस तरह से आप लोग गा नहीं सकते, जागरण नहीं कर सकते, तो भजन गाने के लिए भी उनको रोका गया। बाजे बजाने के लिए भी, शंख बजाने के लिए, भेरी बजाने के लिए, नगाड़ी बजाने के लिए, हमारे आरतियों में ये सब बजते हैं ना, ये भी आप नहीं बजा सकते, बिना बजाए आप चुपचाप करो, ऐसा करके उनको भी वो रोक दिया गया। फिर कहते हैं कि उत्सव करने भी रोक दिया गया। बड़े बड़े उत्सव मेले इत्यादि होते हैं तो उसको छोटे रूप में करो, बड़े रूप में मत करो, ज्यादा जनसंख्या वहां एकत्रित न हो, इस तरह से वो भी उत्सव को भी रोकने के लिए, अटकाने के लिए बहुत बड़ा उन्होंने नियम और कानून बना दिया। ढाई मंदिर हरिद्वार, और हरिद्वार के ही मंदिर नहीं, हरिद्वार का अर्थ होता है परमात्मा का मंदिर। कई सारे मंदिरों को तोड़ा भी गया। मंदिरों को तोड़ने का ऐसा भी कार्य उस समय हुआ। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सत न छोड़ो, सत छोड़ सूर नीचा देखिया। इसलिए जो सूरवीर कहलाते हैं, ऐसे देवताओं की सृष्टि, जो समस्त हिंदू समाज, सनातन हिंदू समाज जो देव सृष्टि माना जाता है, वो भी अपना सिर झुका करके क्या करें, हमसे कुछ इनका विरोध नहीं किया जा सकता, जबकि जनसंख्या में वो ज्यादा है। अगर इकट्ठे हो तो शक्तिशाली वो बन सकते हैं, परंतु असुरों के विरुद्ध वो भी खड़े होने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और सूरवीर भी अपनी वीरता को छोड़ करके सिर नीचा कर रहे हैं। कमर न बांधे रही तलवार, कहते हैं तलवार लेकर के युद्ध करना चाहिए, कमर में तलवार बांध करके, धर्म को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए। परंतु ऐसा किसी ने हिम्मत नहीं की, कोई ऐसे तैयार नहीं हुआ। कसे साधुरे काऊ भजन न रहा। फिर कई कई जगह साधु संतों को कष्ट भी दिया गया, भजन भक्ति से वंचित रखा गया। बोली बरसा जलते अंगार, ये कलयुग का भी प्रभाव है। कलयुग में सत्य को
और धर्म को विनाश करने के लिए आसुरी बुद्धि ज्यादा जो है खड़ी हो जाती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, अंगार बरसने की तरह चारों ओर अन्याय, अत्याचार, अधर्म का विस्तार हो रहा है। ढकियो दावानल दसों देश, दसों दिशाओं में दावानल अग्नि जल रहा है, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा भौड़ा हुआ भयंकर इस प्रकार का ये भव दुख कष्ट दुनिया में बढ़ता जा रहा है। मांस आहार्य न दया डरे किन से। मांसाहारी लोग अपने आप को धार्मिक समझते हैं, पर धार्मिक लोगों को तो निरामिष होना चाहिए ना। जो निरामिष होते हैं, प्राणियों में दया रखना, पशुओं में दया रखना, वही तो धार्मिक लोग होते हैं। पर कई कई लोग मांसाहार करते फिर धार्मिक हैं, ऐसे भी बताते हैं। तो मांसाहारी, उनमें कोई दया नहीं होती है। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी ने अपने दोहा में कहा कि धर्म का मूल ही तो दया है। दया है तो धर्म है, दया नहीं तो धर्म कहीं। इसलिए तुलसी दया न छोड़िए, जीवन में दया को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जब लग घट में प्राण। तो इस तरह से हम सब पर दया करें, सब पर करुणा का भाव रखें, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा हुआ हाहाकार, दुनिया में हाहाकार मच गया है। बुद्ध जी बिना बैराट में प्राणनाथ जी कहते हैं, अब मुझे ही समाज को संगठित करना होगा। मैं आया हूँ निष्कलंक बुद्धावतार के रूप में, तारतम ज्ञान लेकर के। तो सबको कौन बचाएगा, सबकी रक्षा कौन करेगा, सबको सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? अब मुझे ही खड़ा होना होगा। अब मुझे ही तारतम रूपी तलवार लेकर के सबकी रक्षा के लिए देश परदेश भ्रमण करना होगा, जन जन में जाना होगा, नगर डगर और डगर डगर में मुझे परिभ्रमण करके सबको शिक्षा दे करके पूरे समाज को जागृत करना होगा। ब्रह्म सृष्टि को तो जगाना है ही परम धाम में, परंतु जगत के सारे जीवों को भी पहले देश रक्षा के लिए जगे, धर्म रक्षा के लिए जगे और आत्मा कल्याण के लिए भी जगे। इसके लिए मुझे सबको जगाना होगा। ऐसो वर्त्यो व्यवहार कहते हैं। इस प्रकार का व्यवहार दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। तो इस व्यवहार में एक नुकसान हो रहा है, देश को, समाज को नुकसान हो रहा है, मनुष्य जाति को नुकसान हो रहा है। तो सबको फिर बचाने के लिए, पुनः फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए, पुनः दुनिया में सत्य युग स्थापित करने के लिए, सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे, विस्तार हो भी सब में जाए, अखंड है संसार। फिर से सत्य को स्थापित करने के लिए उड़ायो असत थाप्यो सत, सब पर कलश हुओ आखनत, भाई मेरे नौखंडो आरते। फिर से सत्य की स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए मुझे खड़ा होना होगा। प्राणनाथ जी महाराज फिर अपने आप को सबल सक्षम बना करके राज्य का आवेश और जोश को पूर्ण रूप से अपने में होने का अनुभव करते हुए, धर्म विजय करते हुए यात्राएं प्रारंभ करते हैं। और हरिद्वार के इस महाकुंभ का मेला पूर्ण होने के बाद दिल्ली से फिर भिन्न भिन्न स्थान होते हुए औरंगाबाद चले जाते हैं, फिर रामनगर। और प्राणनाथ जी सोचते हैं कोई अच्छा राजा मुझे मिले, क्योंकि अकेले साधु संतों की शक्ति से धर्म बचाया नहीं जा सकता है। कोई राज शक्ति मेरे साथ जुड़े, धर्म शक्ति के साथ राजनीति भी जुड़ जाए तो पूरी तरह हम विजयी बन सकते हैं। तो ऐसे राजा की तलाश में प्राणनाथ जी लगे रहे। बाद में जब बुंदेलखंड पहुंचे और छत्रसाल जी से मुलाकात हुई, छत्रसाल जी उनके शिष्य बने और पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंदाखंड पार, शिव सनकादिक इंचित से सन पावे पार। इन चौपाइयों के द्वारा प्राणनाथ जी की आरती जब उतारी, तब प्राणनाथ जी को पूर्ण विश्वास हुआ कि यही राजा मुझे साथ देगा। ये मात्र राजा नहीं है, ये परम धाम की शाकुंडल सखी भी है। इसलिए इस लोक में और परम धाम तक इसके साथ मेरा रिश्ता है। इसलिए मेरे उद्देश्य को साकार करने के लिए छत्रसाल ही खड़े रहेंगे। बात सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ा ले तलवार, सेवा लई सारी सिर खेच के साइये कीदा सेनापति सिरधार। छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी की बातें सुनी और प्राणनाथ जी ने उनको सेनापति के रूप में विभूषित करते हुए, महाराजा के रूप में विभूषित करते हुए
उनकी जागने की और सारा अपना दायित्व उनको सौंप दिया। ये प्रसंग हम लोग बीतक में भी सुनते हैं, वाणी चर्चा में भी हम लोग सुनते हैं। तो ऐसे धर्म का विजय, अधर्म का नाश, विश्व का कल्याण, प्राणियों में सद्भाव, सर्व सबकी रक्षा, सबकी सुरक्षा, सबकी संरक्षा, प्राणनाथ जी महाराज ने अपने जीवन काल में भ्रमण करते हुए जगह जगह जा करके ऐसे ज्ञान की स्थापना उन्होंने की, जिसका मुख्य केंद्र के रूप में तीनपुरी धाम, नौतनपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम। पद्मावतीपुरी धाम में तो उन्होंने 11 साल तक रह करके इस ज्ञान को स्थापित किया। जन जन में, मन मन में, दिल दिल में, हृदय हृदय में ऐसे दिव्य ज्ञान को स्थापित करने के लिए उन्होंने पूरा पूरा प्रयास किया। तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी हम नित्य वाणी चर्चा के माध्यम से यहाँ आस्वादन कर रहे हैं। और हमारे विद्वान और भागवत कथाकार, क्योंकि प्रणामी परंपरा में सबसे निकट का कोई शास्त्र है, कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत को माना जाता है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्धि जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण। श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाता है। श्रीमद् भागवत सारे भारत की जनता सुनती है और उससे जागनी भी होती है, ब्रह्म तत्व का बोध होता है, कृष्ण तत्व का बोध होता है, कृष्ण के त्रिधा लीला का बोध होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा भी यहाँ पर हो रही है। एक कथा पूरी हो गई और कल हमारे बीच उपस्थित हमारे जो परमहंस पीठ में जो पूजा में संलग्न है, उनके तपोस्थान में उनके द्वारा कुछ ब्रह्म ज्ञान का रहस्य और कुछ भागवत का रहस्य उनके द्वारा खोला गया। तो आज के दिन हमारे बीच हमारे ही धर्म प्रचारक श्री आशीष भंडारी जी, जो एक सुंदर गायक भी हैं और कथाकार भी हैं, इन्होंने संस्कृत से संस्कृत तक का अध्ययन किया है और वृंदावन में रह करके अभी श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे माध्यम उपस्थित हैं, तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मंच पे आए और जो भी इन्होंने ब्रह्म तत्व प्राप्त किया है, भगवत भक्ति भागवत के द्वारा इन्होंने अपने जीवन में जो आर्जन किया है, वो समस्त सुंदर साथ के बीच इस महाकुंभ के मेले में, पावन पवित्र मेले में, गंगा यमुना सरस्वती के स्नान से तो पावन होते ही हैं, पर ब्रह्म ज्ञान के स्नान से भी हम पावन बने, आत्मा को भी पावन करें, तन मन को पावन करें, ऐसा पावन कार्य करें। यहाँ से ये अनुरोध करते हुए, और फिर हमारे बीच और भी संत गुरुजन यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद होगा, उनके भी शब्दों को सुनने का आपको मौका मिलेगा। तो कल के दिन हमारा कार्यक्रम मैं आपको बता रहा हूँ कि कल के दिन मीरापुर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जो है, वहां पर हमारे लगभग 60-70 घर प्रणामी वहां पर रहते हैं। ऐसे तो ये प्रयागराज में और भी ज्यादा संख्या में प्रणामी सुंदर साथ यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग स्थानों में रहते हैं और कुंभ मेले में यहाँ पर सभी मिलते जुलते हैं। पर कल के दिन सब सुंदर साथ में निश्चय किया है कि यहाँ मेले में सबकी सवारी निकलती है और सब लोग परिभ्रमण करते हैं, तो हम भी राजश्यामा की सवारी, श्री प्राणनाथ जी महाराज की सवारी यहाँ से निकाले। तो कल 11 बजे अपने इस पंडाल से सवारी निकलेगी और पूरा ये जो 17 नंबर सेक्टर है, क्योंकि ये कुंभ का मेला तो अलग अलग सेक्टरों में बटा हुआ है ना, तो 17 नंबर सेक्टर का पूरा परिभ्रमण करते हुए हमारी प्राणनाथ जी की सवारी ये यात्रा फिर से घूम करके इसी स्थान में आए और आने के बाद भजन कीर्तन, प्राणनाथ जी की वाणी का गायन, चर्चा, कथा, उपदेश, शिक्षा यहाँ पर हो और इतना होने के बाद फिर यहाँ पर भंडारा, विशाल भंडारा का कार्यक्रम रखा जाए, ये उन्होंने कल का कार्यक्रम निश्चित किया है। तो यहाँ जितने पंडाल में, हमारे पंडाल में जितने भी सुंदर साथ ठहरे हुए हैं, जितने तीर्थ यात्री आते जाते रहते हैं, उन सब से भी हमारा आग्रह है कि आप लोग 11 बजे से पहले पहले आप लोग संगम स्नान कर लें, पहले ही जा करके, क्योंकि सुबह हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होता है
6:30 बजे से हम लोग यहाँ पर मंदिर पंडाल में ये मंदिर भी है, यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। 6:30 बजे से प्रभाती गायन शुरू होता है और प्रभाती गायन के पश्चात फिर यहाँ पर मंगल आरती होती है। मंगल आरती के पश्चात फिर यहाँ पर भोग व्यंजन प्रसाद वितरण इत्यादि का कार्यक्रम, वाणी गायन का कार्यक्रम यहाँ पर चलता है। और दिन में हम लोग 2:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक यहाँ पर सत्संग, वाणी चर्चा, भागवत कथा आदि आदि का कार्यक्रम रखते हैं। तो जितने भी नए हमारे सुंदर साथ भक्तजन आए हैं, यहाँ के कार्यक्रम में जरूर भाग लें। और प्रातः 7:30 से लेकर के दिन में 12:30 बजे तक जो समय आपको दिया गया है, उसमें आप संगम स्नान करें, नहाएं और अपने तन मन को पवित्र करें, जीवन को भी पवित्र करें। आपको पूरा समय दिया जाएगा। तो मैं आज जिनके भंडारे सेवाएं जिन्होंने हमें प्रदान की है, उनका नाम उच्चारण करना चाहूंगा। अश्विनी कुमार सुषमा नोएडा से, उनकी ओर से भंडारे की सेवा में प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। और श्रीमती शशिकांत प्रणामी करनाल से भी हमें भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। इसी प्रकार से जो जो लोग भंडारे की सेवा यहाँ प्रदान कर रहे हैं, सभी को मंगल बधाई देते हुए हमारे ऑनलाइन श्रोता यूट्यूब में प्रणामी मीडिया से जो वाणी चर्चा ऑनलाइन सुनते आ रहे हैं, उन श्रोताओं से भी मेरा आग्रह है कि आप जिस किसी दिन भंडारा देना चाहेंगे तो जरूर मुझे सूचित करें। आपका नाम उच्चारण किया जाएगा वाणी चर्चा के अंत में। और आपका जो दिया हुआ दान है वो इस महापर्व में, महाकुंभ में सबके लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ भंडारा तो बनाते ही है, पर प्रातः काल सुबह सुबह संगम स्नान करके जो लोग लौटते हैं उनको बाहर जलपान भी हम लोग कराते हैं, चाय और नाश्ता की व्यवस्था बाहर रखते हैं। तो ये सब सेवा में जो आपका जो है अनुदान अर्पित हो रहा है। तो इस प्रकार और भी कोई लोग इच्छुक होंगे तो मुझे सूचित जरूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की वाणी चर्चा को विराम दे रहे हैं। जय जयकार करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद के, महाकुंभ महोत्सव के प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पूर्ण ब्रह्म समारंभा देवचन्द्रादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रथम पूर्ण ब्रह्म को पल पल करूं प्रणाम, द्वितीय सुंदर साथ को चरणों में लागूं प्रणाम। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर।
जय जय माखन चोर। आइए नाम संकीर्तन के माध्यम से कुछ समय परम पूज्य श्री गुरुदेव की आज्ञा से परब्रह्म परमात्मा के गुणानुवाद में झेलते हैं, आनंद लेते हैं। आप सभी जने से मेरा अनुरोध है, जैसे यदि कोई सड़क में गाड़ी चला लेता है तो उसके पास लाइसेंस होती है, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाएगा तो पुलिस क्या कर देगी, चालान भर देगी ना। तो कोई यदि सत्संग में आया हुआ है तो परमात्मा को पाने के लिए, उनके गुणानुवाद श्रवण करने के लिए तो आकर के सत्संग में पहुंचे तो जरूर जयकार बोलनी होती है और कीर्तन में साथ साथ में गाना होता है। तो एक बार बड़े प्रेम से जयकार बोलते हैं सभी मिल करके। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जय जय राधा रमन पिया बोल, 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 जय जय राधा जय हो, जय जय राधा जय हो, जय जय राधा रमन पिया बोल, जय जय राधा रमन श्री जी बोल, जय जय राधा रमन पिया बोल, जय जय राधा रमन श्री जी बोल, जय जय राधा रमन पिया बोल, जय जय राधा रमन पिया बोल। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सदघन चिदघन आनंद घन सच्चिदानंद धाम धनी जल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पावन श्री चरणारविंद में, श्यामा श्याम के नूरी चरणारविंद में स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए और ये तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती, पावन प्रसंग में ये तीर्थराज की प्रयाग, ये पावन धरती, इस संगम में आप लोग जो है पहुंचे हुए हैं तीर्थ करने के लिए, बड़े पुण्य भाग्यशाली आप लोग। और जिस पंडाल में आप लोग विराजमान हो और साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाधन अक्षरातीत के जुगल स्वरूप के दर्शन मिल रहा है, जिनके प्रेरणा के स्रोत इस कार्यक्रम के मूलतः, जिनके हृदय में राज्य ने आज से नहीं, तब हमारी जन्म नहीं हुई थी तब से प्रेरणा दी है। और एक बात आप लोग को बताएं
कि हम जैसे विद्यार्थी लोग जब भागवत पढ़ने जाते हैं, भागवत सीखने जाते हैं, तो सबसे पहले श्याम सुंदर पराशर जी की भागवत कथा सुनते हैं मोबाइल में डाउनलोड कर करके, रिकॉर्डिंग बड़े बड़े प्रेम से। और जब भी यदि कोई श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के प्रचारक बनना चाहे और महामती प्राणनाथ जी की वाणी की चर्चा करनी चाहे, तो वो छिप छिप करके कॉपी करके हो और पंडाल में जाके हो। जब मैं छोटा था तब गुरुजी की वाणी चर्चा होती थी, तो वहां पे लगता था कि रोम रोम मेरे लिए बोल रहे गुरुजी, एकदम हृदय में भेदन होता था। तो जिनकी वाणी की इतनी मधुरता और प्राणनाथ जी जिनके हृदय में बैठ करके बुला रहे हैं, ऐसे हम इतने भाग्यशाली हैं जिन महापुरुषों के प्रत्यक्ष दर्शन तो हम कर नहीं पाए, क्योंकि हमारा जन्म उस समय नहीं हुआ। जैसे परमहंस महाराज जी को हमने देखा नहीं, गुरुजी मंगलदास जी महाराज को तो हमने देखा नहीं। कितने महापुरुष आए और चले गए, परंतु नहीं अभी भी है। तार तम को तत्व कयो हृदय बैठे स्वरूप। ये चौपाई नदी केवल कृष्ण जी और सतगुरु देवचंद्र जी के लिए घटता है, वो तो साक्षात आज भी विराजमान है। ऐसे दिव्य परमहंस जन जिनके हृदय में बैठे हुए वाणी की मधुर अमृत चक्षपान कर रहे हैं। और मैं एक विद्यार्थी को मेरे परमादरणीय परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री गुरुजी महाराज श्री कालिम्बम पीठाधीश्वर महाराज जी ने आज कुछ समय दिया। तो गुरुजी कल बोल रहे थे मुझे जो कुछ पढ़ के आए तो वो सुना ले। ऐसे तो मैंने कुछ इतना ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ। गुरु कृपा जो प्रसाद मिला हुआ है आप लोग के सामने मैं प्रकट करना चाहता हूँ। जितने ज्ञात अज्ञात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और जितने भी वरिष्ठ महानुभाव उससे भी ज्यादा धर्म प्रेमी धर्मपरायण सुंदर साथ जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और साक्षात बहती हुई गंगा यमुना और सरस्वती के पावन धरती दिखाई देता है आपको, ऊपर से मिट्टी बालू, परंतु अंदर अंदर से बह रही है गंगा माँ। त्रिवेणी का संगम हो रखा है। ऐसे पावन पवित्र भूमि में बैठ करके आप समस्त धाम धनी के लाडीले प्यारे सुंदर साथ जी के श्री चरण में दास सर्वप्रथम तो प्रणाम कहता है। आपको भी एक बार प्रणाम तो बोलना पड़ेगा, प्रणाम। आइए, जिस तीर्थ में आए हुए हो शास्त्र ऐसे कहता है कि तीर्थ क्या करता है। तीर्थम इति किम करोति तीर्थम। तीर्थम यानी कि तरति पापादिकम यस्मात् तीर्थम। जितने भी लोग पाप करते हैं ना, छिप छिप करके भी करते हैं, छिपा करके भी करते हैं। अरे पाप कौन दिखा करके करता है भाई, कोई अनजाने में भी हो जाता है। परंतु ये तीर्थ ऐसे महानुभाव के लिए सुलभ है कि जिनको पता ही नहीं चला, अज्ञानवश जिनका पाप हो गया हो, उनके लिए पाप धुलने के लिए गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम बन करके बह रही है। परंतु श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम के ये बाउंड्री है ना, यहाँ भी 3 प्रकार की नदियां बह रही है। आप लोग को पता है कि नहीं कौन सी नदी बह रही है? यहाँ पे जब महामती प्राणनाथ जी की वाणी जैसे गुरुजन के मुखारविंद से शुभारंभ होता है, प्रेम भक्ति और ज्ञान की धाराएं बहती है, तो इस पंडाल के अंदर भी संगम जी बह रही है। और पंडाल के बाहर जाओ वहां भी यमुना सरस्वती और गंगा त्रिवेणी रूप में धार बहा रही है। अब देखिए, अनजान में किए हुए पाप को तो आप गंगा यमुना सरस्वती के तटपट संगम में जो भी जाते हैं और स्नान कर लेते हैं, उस पाप को धुल देती है। परंतु जन्म जन्मांतर के पाप को कौन धुलता है जी? कृष्ण का नहीं लाल है कि भागवत जी में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे एक प्रसंग आता है, जैसे गोपियां जैसे मटके में माखन और दही दूध लेकर के तो कहीं चुकता करने के लिए जाती थी, परंतु कृष्ण जी बीच में मटकी को फोड़ दिया करते थे और माखन चुरा करके खाया करते थे। गोपियों को पता था उस भेद और कृष्ण को भी पता था, परंतु दुनिया में आज तक किसी को पता ही नहीं चला। क्या केवल कृष्ण को दही और माखन अपने घर में नहीं मिलता था क्या? गोपियों के पास जा करके चुरा करके खाते थे? ऐसी बात नहीं है। गोपियों के अंदर हृदय में एक ऐसा भाव था कि अनेक जन्मार जित पाप चोरम
चौराग्यगण्यं सततम नमामि। हे परमात्मा, हमारी जन्म जन्मांतर के पाप पड़े हुए हैं, उसको कौन धोलेगा? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, कितने पाप पड़े हुए हैं, हम छिप छिप करके मिल रहे आपसे। गोपियों को ऐसा लगता था, प्रणा जी कहते જ્યારે વાછરડા લઈ બન પધારે ત્યારે રોવન થતી નથી જાય। गोपियों की स्थिति तो अलग थी, वो कौन समझे? विरह गत श्रे विरह जाने, घायल की बात तो घायल ही जाने, प्रेमी की बात तो प्रेम जानता है ना, प्रेमी जानता है ना कितना तड़प होती है, कितनी बेचैनी होती है। एक पलक, एक निमिष ब्रह्म यदि दूर तो बहुत काम खत्म। वो उल्टा श्रृंगार करने लग जाते, खुशी में हो या दुख में हो। तो परमात्मा, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे वाणी की वर्षा होती है, अनजान में किए हुए पाप को गंगा जी धुल देती है। जैसे गंगा जी उतर रही थी, भागीरथी जी उतार रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि गंगा जी कहते नाजी नाजी मैं तो दुनिया में जाऊंगी नहीं। उन्होंने कहा अरे गंगा काहे नहीं जाओगी, वहां पे शंभू शिव शंभू मिलेंगे, तो स्नान करा देना। ओम त्रयंबकम जजामहे सुगंधि, मारे बहुत सारे मंत्र बोल बोल करके शिव जी के ऊपर तुमको चढ़ने को मिलेगा। गंगा कहते नाजी नाजी मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अरे वहां बहुत सारे पापी आएंगे और पाप धुलेंगे। तो इतने में ब्रह्मा जी कहते हैं अरे काहे चिंता कर रखी हो, पापी आएंगे पाप धुलेंगे कोई बात नहीं, परंतु उसमें इतने परमहंस, परम यानी कि सबसे श्रेष्ठ अपने आत्मा, इतनी श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्म सृष्टियां आएगी, उस समय तुमको स्पर्श कर देगी। तो